बैठे हुए हैं, ये पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं मेरे को। तो सहयोग और समर्थन तो आपके सामने है। पानी दे रहे, मैं तो नहीं आ सकता रो लेने के लिए। वो आप लोगों ने क्या देखो तो खर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजवीर यादव की पदयात्रा के तीसरे दिन विधानसभा डोहकी पहुंची, जहां ग्रामीणों ने उन्हें पगड़ी व फूल मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया। तो वहीं दूसरी ओर राजवीर यादव ने गांव में त्रिवेणी लगाकर पर्यावरण बचाव का संदेश दिया और ग्रामीणों को भाजपा की जनहितैषी नीतियों और लाभकारी योजनाओं से अवगत करवाया। राजवीर यादव ने कहा, भाजपा सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा विधायक को जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है, मगर विधायक ने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया। राजवीर यादव ने कहा, जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ मुफ्त मिलना चाहिए। गांव डोहकी से जुड़े 11 गांवों की समस्या है यहां का रेलवे फाटक, जिसे उन्होंने राजवीर के समक्ष रखा तो उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के माध्यम से इस समस्या का ग्रामीणों की आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है और उन्हें कोई चुनौती देने लायक नहीं है। उन्होंने कहा, जनता का समर्थन और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। जनता की आवाज पर उन्हें टिकट अवश्य मिलेगी। आज राजवीर यादव ने अनेकों गांवों की पदयात्रा की। इस मौके पर उनके साथ अनेकों गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजवीर जी, कुछ ही समय रह गया विधानसभा चुनाव को लेकर और आप लगातार दौरे कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, गांव डोहकी में पहुंचे। किस प्रकार का सहयोग और समर्थन? सहयोग और समर्थन तो आपके सामने है। ये जो लोग बैठे हैं, मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं, ये पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं मेरे को। तो सहयोग और समर्थन तो आपके सामने है। सभी गाँव में खूब बढ़िया स्वागत हो रहा है और अच्छा लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है। आने वाला समय राजवीर भाई आपका है, हम आपके साथ हैं, ये लोग मुझे विश्वास दिला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिला रेवाड़ी के अंदर अगर पूरी विधानसभा की बात करें तो शहरों को छोड़कर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं आज भी वो पिछड़े हुए हैं। कहीं सड़कें नहीं है, कहीं कीचड़ है, कहीं खड्डे हैं, लाइटें तक नहीं है, पानी की समस्या है। इसके पीछे कारण क्या मानते? जी, वही चीज मैं देखने के लिए गांव-गांव पैदल यात्रा कर रहा हूँ कि हर एक गांव में समस्याएं क्या क्या है। उन चीजों को देखने के लिए ही मैं इस पद यात्रा पे निकला हूँ। सभी गांवों में जाऊंगा, उन समस्याओं पे मतलब कि उनको राइट डाउन कर रहा हूँ अपनी डायरी में, और भविष्य में जब जनता मेरे को मौका देगी तो इनको दूर करवाने का कार्य मैं प्रयास करूंगा। अभी जब गांव डोहकी में आप पहुंचे तो उन्होंने एक फाटक की भी समस्या बताई कि कई गांवों के लिए ये समस्या बनी हुई है। क्या किस प्रकार का आश्वासन आपको? ये अकेले डोहकी की समस्या नहीं है जी, ये यहाँ के आसपास के गुहांड के लगभग 11-12 गांवों की समस्याएं हैं। कुछ रेलवे लाइन के दूसरी तरफ के गांव भी हैं, कुछ इस तरफ डोहकी की तरफ के गांव भी 5-7 गांव हैं। इन सब का बैंक भी मतलब रेलवे लाइन पार करके ही पड़ता है। तो इस कारण से ये समस्या इन गांवों के लिए गंभीर है और मैंने गांव वालों से कहा है कि वो मेरे को इस बारे में केंद्रीय मंत्री के नाम एक चिट्ठी लिख के दें और गांव वाले सभी साइन करके देंगे। सरपंच साहिबान जितने भी गाँव के हैं सभी साइन और मोहर देंगे मेरे को। मैं इस बात को लेके केंद्रीय मंत्री तक जाऊंगा और इस काम को करवाने का प्रयास करूंगा, इस समस्या को दूर करवाने का प्रयास करूंगा। शिक्षा, चिकित्सा और इंफ्रास्ट्रक्चर ये बड़े गंभीर मुद्दे होते हैं। बेरोजगारी है, ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। आपको अगर पार्टी टिकट देती है और आप जनता के बीच में जाते हैं तो क्या मुद्दे होंगे आपके? जी बिल्कुल, आपने जो सही मुद्दा आज छेड़ा है। अगर देश को आगे ले जाना है तो शिक्षा और चिकित्सा, ये दो चीजें तो मुफ्त में मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा ये हम हर एक आदमी का मौलिक अधिकार है और ये मुफ्त में मिलने चाहिए। और मैं ये प्रयास करूंगा कि सरकार इस पे ध्यान दे। और जो शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, अभी जो हमारे सरकारी स्कूल हैं जो पीछे, अभी तो खैर बीजेपी सरकार ने काफी कुछ इसमें सुधार किया है, लेकिन पीछे जो सरकारें थी उन्होंने शिक्षा नीति को बिल्कुल गर्त में ले जा चुके थे।
और उसका सुधारीकरण अभी शुरू हुआ है, लेकिन हम इस पे और भी अपने विचार ब्रॉड माइंडेड होकर खुल के विचार रखेंगे। और इस शिक्षा और चिकित्सा को मेरे हिसाब से, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, पार्टी लाइन से हट के बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त में मिलनी चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। राजीव जी, आखिरी सवाल, जमाना कंपटीशन का है, जब आप चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट देगी, तो चुनाव के क्षेत्र में चुनौतियां भी बहुत होंगी। जी बिल्कुल, आज आपने बिल्कुल सही सटीक प्रश्न मेरे से पूछा है। चुनौतियों को मैं समझ रहा हूं कि चुनौतियां, आप किस तरह की चुनौतियों के बारे में बातें कर रहे हैं। वो चुनौतियां, पार्टी के अंदर कोई चुनौती नहीं होगी। और रही विपक्षी पार्टियों की बात, विपक्षी पार्टियों के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ना कभी उन्होंने पहले सरकार रही जब काम करवाया, तो वो किस आधार पे लोगों के सामने जाएंगे। अभी भी 5 साल से वो एमएलए यहाँ पर है विपक्षी पार्टी का, लेकिन उसने अभी तक हमारे यहाँ की समस्याएं ही वो लेके विधानसभा के पटल पर नहीं रखता, तो फिर समस्याओं का समाधान कैसे होगा। और मैं इन समस्याओं को लेके विधानसभा तक जाऊंगा और इन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए अग्रसर रहूंगा। दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट।